आप वहाँ बैठकर इंतजार करें, जैसे ही सर आते हैं मैं आपको बताता हूँ। बेटा तुम यहाँ? बाबा, कैसे हो मेरी जान? ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम क्या आ हम खेलने नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे बेटा। चले ना बाबा, कहीं हमें देर ना हो जाए। जाएंगे जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। बात सुनो मेरी, हमारे दरमियान एक मैच होना है, याद है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल। तो फिक्र मत करो, हम बस चलते हैं। जो हारा वो कॉफी बनाएगा। ठीक है। ओह नो, कर लिया मैंने। तो मुझे कुछ काम निपटाने हैं, जैसे ही वो काम खत्म होगा हम चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है। करीम साहब जी। आ जाए, मेरे रूम में चलते हैं। यहाँ काम करके बहुत अच्छा एमन लगा। साहिबा, मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है। किस्मत, लड़कियों, आपकी बहुत याद आएगी। मैं भी सबको बहुत मिस करूंगी। ख्याल रखिए। शुक्रिया। एमन मेरी जान, अपना ख्याल रखना तुम। शुक्रिया, तुम भी ख्याल रखना। एमन, भूल मत खुदा जाना हाफिज। अम्मी, हमें। ज़ैनब, आपने करीम से क्या कहा है? ये क्या पहना हुआ है? अम्मी सच बताइए, आपने करीम से क्या कहा है? ज़ैनब, ये शादी का जोड़ा है ना? जी, ये शादी का जोड़ा है और आपको इस बारे में पहले ही मालूम था। तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है? जवाब दो मुझे ज़ैनब। बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। ज़ैनब, तुमने ये जोड़ा क्यों पहना है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ? तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम बच्ची हो अभी। देखो तो सही, इसने शादी कर ली। मुझे अभी उसके पीछे जाना होगा मायदा। एमन प्लीज पहले उसकी बात सुन लेना। ज़ैनब! अब आएगा मजा। जान, जान हम जा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हुआ है बताओ। ज़ैनब! ज़ैनब! ज़ैनब, रुक जाओ। ज़ैनब, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि करीम एकदम से कहाँ गायब हो गया। अनमोल, मामलात तुम्हारी सोच से ज्यादा पेचीदा हो गए हैं ज़ैनब। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इसका क्या मतलब है? देखो, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती। मतलब हो सकता है करीम इसलिए गायब हुआ हो कि उसे ये शादी नहीं करनी। मुझे तो और कोई वजह नजर नहीं आती। क्या कहते हो जान? मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, तुम गलत हो। वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम गलत कह रही हो अनमोल। ठीक है जान, अगर तुम चाहो तो यहीं पास में कहीं उतर सकते हो। बाकी मैं और ज़ैनब संभाल लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। मुझे उस फ्लाईओवर के पास उतार दीजिएगा, ठीक है? ठीक है भाई। ये तो बिल्कुल पागल है, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से रेस के लिए आया है।
तो फिर एक और रेस हो जाए, हाँ? और इस बार मैं अपनी गाड़ी को दांव पे लगा रहा हूँ। जो भी रेस जीतेगा गाड़ी उसकी होगी। कोई है जिसमें हिम्मत हो और मेरे साथ रेस कर सके? बोलो कौन है तुम में से? ये गाड़ी तो मैं ही जीतूंगा। चलो ठीक है, फिर ट्रैक पे मुलाकात होती है। वाह वाह वाह, अकमल! ये क्या कर रहे हो तुम? देखो मेरे दोस्त, ये खेल बच्चों का नहीं है। मैं तुम्हें यही कहूंगा कि घर जाओ, आराम से बैठ के कार्टून्स वगैरह देखो, ठीक है ना? तुम्हारे मुंह की बदबू से लग रहा है तुमने पी हुई है। इस हालत में रेस करोगे? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उन्हें मत बताओ। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो। नहीं नहीं, तुम बीच में मत बोलो। देखो, अगर तुम मर्द हो तो ट्रैक पे मेरे साथ रेस करोगे, ठीक है ना? आम हालत में तो मैं फौरन मान जाता, लेकिन अगर अभी जीत गया तो तुम्हें बहाना मिल जाएगा। तो रेस हो रही है या नहीं? रेस खत्म, अब जाओ यहाँ से। ए, अब घबरा क्यों रहे हो तुम? कम ऑन यार। वो लेट्स गो। आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रैक पर जाकर गाड़ी उलट दो, लेकिन अगर तुम मर गए तो यहाँ मेरे मुकाबले का कोई नहीं रहेगा। समझ गए ना मेरी मुश्किल? बहुत खूब, चलो आ जाओ। चलो चलो, मैं सहारा देता हूँ। मौसम कितना सुहाना हो रहा है ना? हाँ, बहुत सुहाना हो रहा है। थोड़ा सा मुंह हटाकर बात करो, बदबू आ रही है। वैसे इतनी दोपहर में पीने की वजह क्या है आखिर? हुआ क्या है, बताओ मुझे। तुम्हें क्या लेना देना मेरी तकलीफ से? बताओ फिर देखते हैं करीम। देखो अकमल, मुझे अकेला छोड़ दो, यही काफी है। देखो, आज मेरा मूड अच्छा है। मैं मलिहा को थोड़ी देर में ही क्लिनिक से लेने जा रहा हूँ। सुसर के साथ भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए बस तुम पर थोड़ा सा तरस आ रहा है। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो अब तक लड़ाई हो चुकी होती। नजर आ रहा है कि तुम बात करना चाहते हो। चलो करीम, बताओ मसला क्या है? देखो अकमल, तुम और मैं, पता नहीं क्या बात है। नशे में हम लग वो रहा है लोग बहुत। हैं जो चीजें तबाह करते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि तुम मलिया को छोड़ दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसकी लाइफ तबाह मत करो, बेचारी मासूम। समझ गया, मामला किसी लड़की का है। लगता है तुम दोनों के दरमियान कुछ बुरा हुआ है। बुरा? बुरा? आई विश कि सिर्फ बुरा होता। बुरा तो मैं नाश्ते में खा सकता हूं। तुम्हें बुरे के बारे में क्या पता कि बुरा क्या होता है? मैं मेरे इर्द गिर्द सब बुरा है दोस्त, आराम से गिर जाओगे। पता नहीं और कितनी देर लगेगी। लेकिन तुम रिची रिच की तरह हो, हर वक्त वो बेवकूफ सी मुस्कुराहट चेहरे पर, इसलिए मुझे तजस्सुस है। बताओ अब। जानते हो क्या हुआ है? असल में मैं रेस के बिल्कुल एंड पे पहुंच गया हूं और रेस खत्म हो गई है और हार गया हूं मैं। ये तो बहुत बुरा है। हाँ, यही तो कीमत है सायार होने की। आप खुद ही अपना सब कुछ तबाह कर देते हैं। यही बात मैं हमेशा सबको कहता रहता हूँ। क्या? खुद को जान लेना काफी अच्छी बात है। तुम 2 मिनट के लिए भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो ना? बहुत बुरे हो यार तुम। क्या करूं, आदत सी बन चुकी है। एक बात सच सच बताओ मुझे, क्या तुम वाकई मलिया से प्यार करते हो? बेइंतहा। ठीक है, लगता है कि तुम जानते हो कि तुम मलिया का दिल दुखाओगे। आज या कल दिल तो दुखाओगे उसका। फिर क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? शायद खुद को गोली मार लूं। फिर तो तुम्हें मेरी बात सही से समझ आ रही होगी। ठीक है, तुम वाकई मुसीबत में हो, लेकिन हल ये नहीं है। खुद को गोली मार लेना बहुत सख्त बात है। अगर मैंने अपने साथ ऐसा किया तो मलिहा पूरी तरह टूट जाएगी। तुम्हारे साथ भी यही होगा। अगर तुमने अपने साथ ऐसा किया तो जैनब स्कूल जाने के बजाय हर रोज कब्रिस्तान जाती रहेगी। तो इसलिए मसले का हल ये नहीं है। पहली बार जब से मैं तुम्हें जानता हूं तुमने कोई ऐसी बात की है जो सुनने के काबिल है। वाकई में।
कहा था कि आज दिन अच्छा है मेरा। तो फिर क्या क्या मशवरा है? हाँ, मेरा मशवरा ये है, पहले खुद को बेहतर करो, ठीक है? वक्त जाया किए बगैर अपनी आंखों की पट्टी उतार दो। इस तरह तुम्हें दर्द भी बहुत कम होगा करीम। चलो अब मुझे यहां से जाना होगा। सैयार, यहां हमारी बात खत्म होती है। अपना ख्याल रखना, ठीक है? कभी सोचा नहीं था कि तुमसे ऐसे बात होगी। शुक्रिया तुम्हारा। ओ खुदा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अकमल मलिहा को ला रहा है, वो रास्ते में ही है इस वक्त। हाँ पता है इस बात का मुझे। लगता है मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। हाँ ठीक है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर इंतजार कर लो। नहीं, यहीं ठीक हूँ मैं। आज रात हम साथ खाना खाने वाले थे, याद है ना तुम्हें? मैं मलिहा के बगैर इस घर में नहीं आना चाहता हूँ। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। लो, वो यहाँ आ गई है। अच्छी बात है कि आप भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम हॉस्पिटल में चीखी क्यों थी? मैं माफी चाहती हूँ बाबा। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेटी। आप दोनों को बहुत याद किया मैंने। मेरी जान, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे अपना घर बहुत याद आता था। चलो अंदर। चलो अंदर चलते हैं। मलिहा, अब मुझे जाना चाहिए। अंदर आओ, हमारे साथ कुछ खाकर जाना। चलो। हाँ जरूर। लाओ ये बैग मुझे दो, ये ऊपर ले जाओ। चलो तुम अंदर आ जाओ, आ जाओ। अच्छे खानदानों के मर्द कुछ और ही होते हैं सर। मैं असल में इतना अच्छा भी नहीं हूँ अकमल, तुम मुझसे जरा होशियार है ना। आओ, तुम्हारे बारे में कुछ जानते हैं। मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ सर। हाँ, सब पता चल जाएगा। चलो इस तरफ। इस तरफ? मैं तो सुबह से यही हूँ, वो यहाँ नहीं आया। ठीक है, शुक्रिया। चलो चलो शुरू करो। ज़ैनब, ज़ैनब, करीम का फोन है। करीम? करीम कहाँ हो तुम? मैं बहुत परेशान हो गई थी। ज़ैनब, काम डाउन यार, काम डाउन, और मेरी बात सुनो। ठीक है, ठीक है, मैं सुन रही हूँ। नहीं कर सकता मैं ज़ैनब, नहीं हो पाएगा। क्या? सुन तो लिया तुमने, नहीं हो पाएगा मुझसे। हाँ, मैंने सोचा इस बारे में, खुद से सवालात किए कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर मैंने रियलाइज किया ये कितना गलत है। करीम, सच में मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं बताया तो है तुम्हें, सुन लिया तुमने। हम लोग अभी बहुत यंग हैं शादी के लिए। तुम्हारी अम्मी और मेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्या करेंगे हम शादी करके? अभी जिंदगी पड़ी हमारे सामने। नहीं नहीं, एक मिनट रुको तुम, हमें बात मिलकर करनी होगी। तुम कहाँ हो? मैं आती हूँ तुम्हारे पास। बताओ मुझे। ज़ैनब, फेस टू फेस बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने सुन लिया जो मैंने कहा। अनमोल, ये करीम नहीं हो सकता। करीम ने कभी भी मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि कोई और बात कर रहा है मुझसे। बस बहुत हो गया, खुद को धोखा देना बंद करो। मैं खुद को धोखा नहीं दे रही। अब कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ैनब,
हेलो मेरी जान, काश तुम इस वक्त मेरे पास होते। बासित, करीम साहब जी, आ जाएं, मेरे रूम में चलते हैं। जी करीम साहब, क्या मसला है? एक्चुअली वो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई थी उन किडनैपर्स के बारे में। हम भी जी अम्मा को लेने आए हैं। ऊपर जाओगे, वहां दाईं तरफ वाला पहला कमरा है। तुम उन्हें कहाँ लेकर जाओगे? ऐसी जगह जहां उनका कत्ल नहीं होगा। बासित, तुम्हें जो कहना है कहो, मगर यकीन करो मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। आप हमेशा से मुझसे दूर रही, फिर अचानक से इतनी परवाह क्यों करने लगी? बासित प्लीज इस तरह से बात मत करो। क्यों? तकलीफ होती है? आपसे एक सवाल है मेरा। एक कातिल के साथ आपके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं होता? कैसे रह सकती हैं आप उसके साथ? बल्कि ये भी कम है, आप जानती थी उसने उस बच्चे के खानदान को मारा जो आपके सामने पला बड़ा था। आप भी उतनी ही कसूरवार हैं। बासित, मैं मानती हूं कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मैं हाजिर हूं। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। बस मुझसे और मेरी दादी से दूर रहिएगा। देखो जैनब, घर चलते हैं, तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान हो रही होंगी। मुझे बस अंदर देखना है, ताकि तुम्हें और ज्यादा तकलीफ हो। नहीं ये जानने के लिए कि मसला क्या है। मैं बस ये कह रही हूँ, करीम एक मर्द है और जब भी मर्दों को लगता है कि चीजें मुश्किल हो रही हैं वो भाग जाते हैं। तुम ये समझ जाओगी। अच्छा फिर देख ही लेते हैं। हेलो जेन। हाय। हाय जेन। क्या करीम यहाँ है? करीम तो नहीं है यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। क्योंकि तुम जब झूठ बोलती हो तो हमारी जबान सही से बोलने लगती हो। इसका मतलब है तुम्हें अब भी शर्म बाकी है। तो इसलिए झूठ मत बोलो जेन, प्लीज। जेन, वाओ, इट्स द ब्राइड। वाह। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, हर जगह जाकर ढूंढा, तुम कहीं भी नहीं मिले मुझे। अब मेरे पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। क्या तुम सच बताओगे कि आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? तो तुमने वाकई यकीन कर लिया मेरा? हाँ? तुम किससे बात कर रही हो? एक सायार से बात कर रही हो। और तुम क्या हो? कौन हो? एक गांव की लड़की जो शहर में आकर रहने लगी है। जरा रियलिस्टिक होकर बात करते हैं। दिस विल नेवर वर्क। वी वुड नेवर वर्क। कोई जोड़ ही नहीं है हमारा। करीम, मैं ज़ैनब हूं।
तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। आज हम शादी करने वाले थे, प्लीज बताओ असल वजह क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, समझाता हूं तुम्हें। मैंने सोचा इस बारे में कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। यानी वाकई में कि मैं क्या गलती करने जा रहा हूं मैं। शादी और मैं, शादी जैसी गलती। अगर सच कहूं तो मैं इस किस्म का इंसान ही नहीं हूं। तुम खुद ही सोचो ना, अभी उम्र ही क्या है मेरी, और ज़ैनब देखो मेरी तरफ, कितना हैंडसम हूं मैं। अट्रैक्टिव भी हूं। मतलब किसी भी लड़की की तरफ प्यार से देखूंगा ना मैं, मेरे पीछे भाग आएगी। अब मेरे अतराफ में ही देख लो। तुम्हारे सामने है एक जीती जागती मिसाल, है ना? तो क्यों करूं शादी? ज़बान संभाल के बात करो, वरना मैं तुम्हारे साथ। वरना क्या? दोबारा मारोगी मुझे? मारो ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों किया है तुमने करीम? क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, समझ गई? ये मेरे डीएनए में है। ये जो घटिया खून मेरी रगों में दौड़ रहा है ना, इसलिए मैं एक घटिया इंसान हूं। उसी की अक्कासी करता हूं मैं। देख रही हो ना तुम? समझ गई ना? और ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ना, वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। तो अब तुम चली जाओ यहां से, दफा हो जाओ। ज़ैनब बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। बाय बाय। ज़ैनब, मेरी तरफ देखो। करीम शादी पर नहीं आया और यहाँ वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है। तुम्हारे सामने उसने किस की उसे, और क्या बाकी रह गया बताओ? लेकिन क्यों? अभी ही क्यों अनमोल? उसने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वो करीम सयार है, वो शुरू से ऐसा ही है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। कोई बेवकूफ़ लड़की ही होगी जो करीम से मोहब्बत कर बैठेगी, तुम तो नहीं। शायद मैं ही वो हूँ। क्यों? तुम वो नहीं हो। वजह? वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं वो दूसरी बेवकूफ़ लड़की बन जाऊंगी जो इस बेवकूफ़ लड़की को देखते ही इसकी तारीफ करती है। अनमोल। हाँ मेरी जान, बोलो। मुझे यहाँ से ले चलो। तुम ठीक हो करीम? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूं मैं घटिया हूं एक्चुअली, और मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं एक हॉरेबल इंसान हूं। मैं समझ नहीं पा रही हूं तुम्हें। इसीलिए तो तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। एनीवे, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इस तरह इन्वॉल्व किया, तुम्हें परेशान किया, लेकिन काम तो कर गया ये। मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी लौट के मेरे पास आएगी, है ना?
एनीवे, सी यू। तो फिर कब तलाक हो रही है आप दोनों की? मलिहा, ये वो बात नहीं है जो किसी के सामने की जाए। हाँ सही कहा, मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। मलिहा, ये वक्त मुनासिब नहीं है। क्या आप अकमल की वजह से कह रही हैं? वैसे अकमल को सब कुछ बता देती हूँ मैं। सब कुछ? मतलब सब कुछ तो नहीं, बस मुख्तसर सा ही। सच तो यह है कि शादी के खिलाफ तो मैं भी हूं। ओह, तो ऐसा है। मेरा ख्याल है शादी जबरदस्ती मुसल्लत की जाती है। शादी करने के बाद आपके अखराजात भी बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अकेले बंदे का रहना आसान होता है, अखराजात कम होते हैं। बस इसलिए छुट्टियों पर बंदा कहीं भी जा सकता है, और शादी हो जाए तो फिर पूरा प्लान करना पड़ता है। और अगर आपके बच्चे हो जाएं तो उसके बाद पैम। और फिर और ज्यादा अखराजात बढ़ जाते हैं। क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि तुम जिस लड़की के साथ ताल्लुक में हो उसके वालिद को तुम शादी के कितने खिलाफ हो ये बातें बता रहे हो? मैं तो बस आपको पुरसुकून करने के लिए ये सब बातें कर रहा था। हमारा सुकून? हम सुकून से हैं, अपनी फिक्र करो बेटा। अल्लाह इनको सेहत दे। शुक्रिया। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम लोग घर आ चुके हैं बीजी अम्मा। मैं नहीं कर सका। मैं उस शख्स को नहीं मार सका। डर गया था मैं। क्या करता मैं? मुझे वाकई नहीं मालूम।